गगरी छुआई जई है रजऊ कि गगरी छुआई जई है रजऊ कि जई है मोर धर्म महवाना साई हो कि गगरी छुआई जई है रजऊ। गुरदीप सिंह इंसानी आजादी की वही लहर है, दावत पे बोला ये पापी आधी रात पहर है, मेहमान बना के कुत्ते खाने में दिए जहर है। चढ़ली जवानी हमार होत बा महुरवा, मटिया में मिल जाइए ना के सहुरवा। चढ़ली जवानी हमार होत जगत के शेरनी मंच पर चढ़कर दहाड़ती हैं कविता यादव। मैं इनसे आपसे परिचय कराऊंगा कविता यादव को, उसके बाद मैं बिरहा के बारे में इनसे चर्चा करना चाहूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, अभी सभी भोजपुरिया भाइयों को गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं, और जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को पहल की प्रणाम आशीर्वाद की चाह रही। और मैं बिरहा जगत की बहुत ही छोट सी गायिका कविता बनारसी। कविता जी, आप किस अखाड़े से हैं? गणेश अखाड़े से हैं। गणेश अखाड़े से हैं। अब लोग कहते हैं गणेश अखाड़े के जो भी कलाकार हैं बहुत धारदार होते हैं। अखाड़े तो बहुत हैं, पत्तू अखाड़ा है, गणेश अखाड़ा है, रमन अखाड़ा है, मैंने बहुत ही अखाड़े हैं। अखाड़े को पाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन गणेश अखाड़े के जो भी कलाकार होते हैं और पत्तू अखाड़े के होते हैं, दो लोग प्रचलन में अखाड़ा है। इसमें पत्तू में और गणेश अखाड़े में अंतर क्या है? देखिए मित्रों, मैं बता दूं कि अखाड़ा एक ही है। जैसे कोई बड़ा परिवार होता है और परिवार में लोग जब ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो बंटवारा होता है। इसी तरह बिरहा का जो भी बिरहा का अखाड़ा था, एक ही परिवार से सब लोग बटे हैं। पत्तू हैं, रमन है, गणेश अखाड़ा के हैं, जिसमें गणेश अखाड़ा के बिरहा सम्राट का है कहे जाने वाले विजय लाल यादव, गाजीपुर के रहने वाले हैं। विजय लाल का ही प्रसिद्ध अखाड़ा है गणेश। और आप किस कवि से गाना लेती हैं? रमेश यादव कवि जी से। विजय लाल को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। क्या विजय लाल को गाना उनका कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। उनके जैसा कौन गाता है? कोई नहीं गाता है। कोई नहीं गाता है। पूरा गवैया देश में कोई उनके जैसा है नहीं। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं ना कि विराट सम्राट विजयलाल गुरुजी की जैसा, या तो स्वर्गीय रामदेव जी गुरुजी के जैसा कोई नहीं है। ना तो क्यों बुल्लू गुरुजी हो जाए, मतलब जो पिछड़े कलाकार थे, जो पहले कलाकार थे, उन लोग के जैसा कोई नहीं हो पाएगा। पहले के लोग बहुत मेहनत करते थे, और बुल्लू हुए, हीरा हुए, रामदेव हुए, ऐसे लोग, ये लोग कलाकार अपने में एक स्थान रखते थे। और अब तो आधुनिक युग की गीतें आ गई हैं और आधुनिक युग के कलाकार हो चुके हैं। मंच पर तरह तरह की गीत आ रही हैं, लोग अश्लील भी गा दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं यार, पहले के लोग अश्लील नहीं गाते थे। ये तो है, ये बात तो बरोबर है, लेकिन देखिए हमारा और ये कलाकारों की दोस्त नहीं है। हम लोग क्या करें? ये तो भैया बाबू लोग, ये पब्लिक की मांग जो होती है तो हम लोग को गाना पड़ता है। यानी जनता कहती है कि ये गीत गाइए तो गाना मजबूरी है। मजबूरी है, हर कलाकारों की मजबूरी है। सब ये जनता की प्यार है। हम लोग कोई विराट सम्राट, या तो फिर जैसे कि हमारे विजयलाल गुरुजी विराट सम्राट हैं, हमारे गुरुजी भी अब आज क्या करेंगे, अभी उनका भी मजबूरी है कुछ ना कुछ तो, लेकिन गंदा गीत नहीं गाते हैं। वो भी बिरहा गाते हैं, कभी कभी तो कमर भी हिला देते हैं। नहीं, उनका वो तो समय समय से होता है। और जो कि हमारे गुरुजी हैं विजयलाल गुरुजी, जो कि हैं, उनकी बातें, व्यवहार, हर कलाकार के प्रति सम्मान, उनके जैसा कौन करेगा। हम लोग का इतना सम्मान करते हैं। हम लोग तो छोट कलाकार हैं। आप कैसे सोच ली कि हमको भी बिरहा गाना चाहिए और पूरा पब्लिक हमें जाने? और हमको भी लगता है कि मैं भी बिरहा गाऊं, मुझे भी कुछ लोग, कुछ पब्लिक जाने, और कोशिश रहता है जहाँ तक कि पहुँच सकूं। कहाँ से दिमाग में आपके आ गया कि हमको बिरहा गाना चाहिए? मैं मुंबई थी, वहाँ से हमारे पिताजी मुझे बिरहा लाइन में लाए। अब मेरी कुछ मजबूरी थी, इसकी वजह से बिरहा लाइन में आ गई।
बिरहा तो आप भी गाती हैं तो पूरा पगड़ी वगड़ी बांध कर गाती हैं और शेरनी जैसे दहाड़ती हैं मंच पर। कोई ऐसा कोई गीत हो जो गीत गाते समय ही कुछ लोग गवैया पगड़ी बांध देते हैं तुरंत, वैसा ही कुछ धाराधार गीत हो कि पब्लिक देख करके। वो तो बात बरोबर है, लेकिन जो मंच पे हो जाता है ना वो मंच के नीचे नहीं गा पाते हैं। नहीं, अगर कहा जाए तो अगर बैल मरकहा है, जैसे देहाती भाषा है, मरकहा है, तो फिर कहीं भी कितना हूँ भी शिकंजा लगा कर बांधा जाएगा तो हूँफ जरूर देगा। तो मान लीजिए ठीक है, सही बात है कि साथ समाज के साथ कुछ भूली भी गीत आ जाती है और उस सिचुएशन में ढलना पड़ता है। कुछ ऐसा जो आपके पास गीत हो। बिरहा का एक टेरी होती है, पूरे बिरहा 1 घंटे और 1.5 घंटे में टेरी ही निचोड़ दे देता है कि टेरी का मतलब जो लोग जान जाते हैं पूरा बिरहा का मतलब हो जाता है। कोई वैसा एक टेरी हो जो आपके प्रचलन में अच्छा हो, उसको बोल दीजिए। दुलारा बेटा बाघी बन गया, अरे दुलारा बेटा बाघी बन गया, सुन के मात की बात जिगर में लगी यागी, अरे हो यागी, अरे हो यागी। मित्रों तो देखिए बिरहा का टेरी है। बिरहा आप सुनिएगा तो बिरहा में जब कलाकार टेरी बोल देता है तो बैठने वाले और बिरहा के श्रोता जो होते हैं जान जाते हैं कि बिरहा में इसके आगे और पीछे फिर क्या होना है। और कविता जी हैं और कविता जी का आपने टेरी सुना, और कविता जी एक आला 2 लाइन का बोल दीजिए। हवेली विपत्तिया का है कुली गरीबन पे भैया, मिलन भोजनमा दुखवा होला बरिया, होई के लाचार पहुँचे महिला मोर्चा में भैया, संगवा में लेके चल। नहीं बजता है, नीचे हारमोनिया वादक जो होते हैं हारमोनिया से इशारा करते हैं, उसके बाद ही गवैया आगे बढ़ता है। उससे पहले कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए कि बहुते गाना का जवाब देना होता है। और हारमोनिया वादक और ढोलक वादक ऐसा होते हैं लोग कि इन्हीं के ऊपर पूरे जिम्मेवारी बिरहा का होती है। यही बात है ना? हाँ सारे। अगर बिरहा गाते समय ढोलकिया सूत जाए, नींद आ जाए, या हारमोनिया वादक सो जाए, उस समय आपको कैसा लगेगा जब आप ताव में पूरा बिरहा के एकदम जंग में है? तो उस समय तो कुछ नहीं लगता है। या तो फिर बिरहा में जैसे कि अभी आपको बता दें कि बिरहा अगर जंग में है या चढ़ा है बिरहा, उसमें अगर सो जाए तो पूरा ये जानी है कलाकारों की पूरा मौत हो जाती है। क्रोध आएगा कि नहीं? क्रोध तो बहुत ज्यादा आएगा। ये ऐसा लगेगा कि नहीं अब हम बिरहा गाएं ही नहीं, नर्वस हो जाते हैं लोग बहुत। मित्रों मैं एक कहानी बता दे रहा हूँ आपसे। बिरहा सम्राट कहे जाने वाले ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश यादव करुण रस के बिरहा जब गा देंगे तो आपकी आंख से आंसू छलक जाएगा। ओम प्रकाश जी के सावन के महीने में अगर कजरी न हो तो सब सावन अधूरा है। और आप जैसे शेरनी कलाकार कजरी न गा दें अगर खुल करके तो कुछ मतलब नहीं है। एक कजरी ऐसा बोलिए जो धारेदार कजरी हो। कजरी तो हम लोग ऐसे मंच पे तो हम लोग कजरी का मंच तो नहीं करते हैं अभी, और हम लोग तो बिरहा गाते हैं। जहाँ भी जाते हैं बिरहा गाते हैं। एक लाइन जैसे अगर मांग हो गया तो गा देते हैं कजरी वजरी, बस वही। अब जैसे कि स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे कि अरे गगरी छुआई जई है रजऊ, कि गगरी छुआई जई है रजऊ, कि जई है मोर धर्म हमाना साई हो, कि गगरी छुआई जई है रजऊ। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें अगर अर्थ खोजा जाए तो बहुत जबरदस्त अर्थ है। हाँ। गगरी छुआई जई है रजऊ, जई है मोर धर्मवा नसाय हो, गगरी छुआ जी है रजऊ। और कुछ गाना चाहिएगा आप? 2 साल से आप गाना गाती हैं बिरहा। हाँ। और उससे पहले शादी ब्याह में गीत उत भी गाने का मौका मिला रहा होगा। जैसे घर परिवार के जैसे बहन बेटियां बैठल बड़ी तो वहाँ जाके माई बहन के संगे तो भाई कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता है। एक थोड़ा सा गीत हो जाए जो शादी उस समय संपन्न होती है और महिलाएं गीत गाती हैं। तो मैं बिरहा देखे नहीं गाती, बगैर देखे बिरहा गाती हूँ। बगैर देखे आप बिरहा गाती हैं और जौहरी शेर न याद हो तो फिर गड़बड़ की मामला है। एक जौहरी शेर 2 लाइन की बोलिए। जिसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गा रहे थे अपने जवानी। विजय लाल की कोई अंदाज में जो गीत हो अपने अंदाज में बोलिए। सबको देखिए कोई कलाकार किसी के अंदाज में नहीं गा पाएगा, अपने अंदाज में बोलिए, नहीं तो किसी का जोड़ दे पाएंगे हम। अपने अंदाज में बोलिए। हम लोग जौहरी शेर बोलते हैं कि पंजाब प्रांत के अंदर
पटियाला एक शहर है, गुरदीप सिंह पंजाबी, पत्नी संकिया बसर है, अंग्रेज लॉर्ड हंडर ने बरसाया खूब गहर है, गुरदीप सिंह इंसानी आजादी की पही लहर है, दावत पे बोला ये पापी आधी रात पहर है, मेहमान बना के कुत्ते खाने में दिए जहर है। मित्रों देखिए, ये बता रही थी कि हम तो नहीं बोल पाते हैं जौहरी शहर। मित्रों मैं बता दूं कि जौहरी शहर जब कलाकार बोलने लगता है तो ऐसे करके तार ठोकना पड़ता है, जौहरी शहर में इतना दम है। और हमारे साथ थी कविता यादव जी, और कविता यादव जी को आप सुनिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कविता यादव जी का गाना, कविता यादव जी का बात विचार आपको कितना अच्छा लगा। और इसी के बाद फिर मैं कविता यादव जी से कभी मंच पर मिलने का अगर मौका मिलेगा तो आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।